अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एमएस फैशन आर्ट, माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं ओपन कोट की कटिंग शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरे के चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये जो है ना एक शर्ट पीस से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है, तो इसी में से मैंने जो है ना ओपन कोट या ओवरऑल जो कुछ भी कह सकते हैं वो उसकी कटिंग करनी है। तो मेरे पास तकरीबन जो है ना मेजरमेंट इसकी कर लेते हैं, कपड़े की लेंथ कितनी है। मेजरमेंट जाने के लिए मैंने इसे फोल्ड करके टेबल पे बिछाया है और इसकी अब जो है मेजरमेंट कर लेते हैं। मैंने तकरीबन 40 इंच इसकी लेंथ रखनी है, तो 40 इंच पे पहले निशान लगाते हैं। नीचे वाली साइड पे इसकी बॉर्डर है, तो बॉर्डर को छोड़ के तो इसकी मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर से मैंने मेजरमेंट जो है स्टार्ट की है, तो तकरीबन मेरे पास जो है ना 40 इंच मैंने रखनी है इसकी लेंथ हो। तो 1 इंच जो है ना स्टिच में आने के लिए जो है ना वो फालतू रखना है। 41 पे मैंने निशान लगा देने हैं सारे। मेजरमेंट करके मैंने जो है ना लाइन लगा ली है, निशानात लग गए हैं। तो अभी इसी पे ना कटिंग करेंगे। कटिंग करके जो अपना जो है ना जो मुझे चाहिए था कपड़ा वो अलग कर लूंगी। 40 इंच मुझे लेंथ चाहिए थी और 1 इंच फालतू रखना था। ओपन कोट बनाने के लिए मैंने जो है ना इसकी कपड़े की लेंथ में ना कपड़ा काट लिया है। अब इसकी कटिंग से पहले जब सबसे पहले इसे उल्टा करके फोल्ड करके तो जो दरमियान में जो हिस्सा आएगा उसे हल्की हल्की जो है ना इस्त्री लगा के निशान लगा लेंगे। तो हम प्रेस कर लेते हैं इसे फोल्ड करके। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, प्रेस करके मैंने इसे जो है ना हाफ में 4 तय लगा के तो इसे टेबल पे बिछा लिया है। बंद वाली साइड अपनी साइड पे रखी है और इसकी जो ये 4 तय खुली हैं वो अपोजिट साइड पे रखी है। तो इसकी अपोजिट वाली साइड पे जो है ना शोल्डर वगैरह की कटिंग वगैरह होगी, तो बंद वाली साइड जो है ना मेरी साइड पे आएगी। तो स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। ऊपर से थोड़ा सा सीधा करने से कटिंग तीरा मेरे पास तकरीबन 15 इंच है, तो मैं 15 इंच पे ही निशान लगाऊंगी ताकि फोल्ड होके तो मेरे शोल्डर से नीचे ना गिरे। शोल्डर की डेप्थ मुझे चाहिए 8 इंच। कमर 15 इंच पे, 20 इंच पे हिप का निशान लगा लेंगे। मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब निशानात मैंने लगा लिए हैं, चेस्ट के भी, कमर के भी और हिप के भी, शोल्डर के भी निशान लगा लिए हैं। तकरीबन मुझे जो है ना 1.25 इंच मैंने इसे ऊपर से थोड़ा सा तिरछा साइड पे कट देना है। निशान लगा लिया है मैंने ऊपर शोल्डर जितना कट आएगा। चेस्ट तकरीबन मैंने 22 इंच रखनी है, 22 इंच का 11 इंच है, 11 इंच पे निशान लगा लूंगी। कमर का तकरीबन 19 इंच लगा लूंगी, क्योंकि नीचे मेरी इसकी शर्ट है, इसे थोड़ा सा ऊपर से जो है ना लूज ही रखूंगी। 24 पे हिप का निशान आ जाएगा। दामन वाली साइड पे आते हैं तो ये बंद होगा, तो जितना मेरे पास दामन है उतना ही मैं जो है ना उस पर निशान लगा के तो हिप के निशान के साथ मिला दूंगी। कटिंग के लिए मैंने निशान वगैरह लगा दिए हैं। तो अभी इसी निशान से थोड़ी सी तकरीबन 1 इंच के फासले पे मैंने कटिंग करनी है, क्योंकि इनमें साइडों पे मैंने इसके डिज़ाइन लगाने हैं। लूप्स लगा के जो है ना इसमें डोरी डालनी है। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं।
तो फाइनली जो है ना ओपन कोट की कटिंग जो है ना कंप्लीट हो गई है। तो ये फ्रंट से जो है ना ओपन होगा, तो इसमें लूज वगैरह डाल के तो इसमें डोरी वगैरह बनाएंगे। गले की कटिंग मैं बाद में करूँगी, जब गला बनाऊँगी तो वो भी मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैंने गला काट दिया तो ये जो है ना बहुत पतला और जो है ना वो कपड़ा स्ट्रेचेबल सा, तो मेरा जो है ना गला सही फिर नहीं फिट होके बनेगा। तो जिस को मेरी कटिंग की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।